काही नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे. तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत. या आमच्या वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे. महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर, लेहंगा आणि लेडीज वेअर, चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर. पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर. बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर. तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, आझाद गार्डन जवळ, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर. शिक्षा ही जीवन में सफलता का मार्ग दिलाती है, इसलिए दुनिया में विभिन्न कामों के लिए विभिन्न परीक्षाएं ली जाती हैं. इसमें से कुछ परीक्षा है सबसे कठिन मानी जाती हैं, जिसमें लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाएं होती हैं. अधिकतर लोगों को ये पता है कि यूपीएससी परीक्षा पास करके कलेक्टर या एसपी बन जाना सकता है, मगर ये आधा सच है. और यूपीएससी बोर्ड अन्य कई परीक्षाएं आयोजित करता है, जिसमें विद्यार्थियों को देश के विभिन्न विभागों में कार्यरत होकर सेवा देने का अवसर मिलता है. ऐसे ही एक परीक्षा है CAPF यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसमें सफलता हासिल करने पर सफल परीक्षार्थी को देश के विभिन्न सेनाओं में सेवा देने का अवसर मिलता है, जैसे कि CISF, BSF या अन्य रिजर्व पुलिस फोर्स. वैसे तो ये परीक्षा भी आसान नहीं होती, मगर फिर भी इसमें चंद्रपुर के अश्विनी भगतकर ने 4 लाख विद्यार्थियों के बीच प्रथम 200 में आकर न केवल अपने परिवार का बल्कि चंद्रपुर जिले का नाम भी रोशन किया है. नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ में आज चंद्रपुर से एक व्यक्ति विशेष है. हम बड़े खुशी के साथ में उनका आपसे परिचय कराना चाहते हैं. मेरे साथ में है अश्विन भगतकर. अश्विन भगतकर ने हाल ही में लोक सेवा आयोग द्वारा कंडक्ट की गई एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम पास की है. मैं बताने के बजाय मैं उनसे ही जानना चाहूँगा ताकि वे डिटेल में बता सके. अश्विन, स्वागत, अभिनंदन. थैंक यू सर फॉर लेट मी इंट्रोड्यूस टू माई सेल्फ. मैंने अभी यूपीएससी की CAPF जो एग्ज़ाम हुई थी 2022 में वो क्रैक की है, और उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 145 आया है, और ये मेरा 4th अटेम्प्ट था. लास्ट ईयर भी मैं इंटरव्यू में था, लेकिन 2 मार्क्स से मेरा रह गया था. लेकिन इस बार मैंने और ज़्यादा मेहनत करके इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स ले लिए. UAPF हमारे दर्शकों को बताइए क्या होता है. सर CAPF एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एक डिवीज़न है. जिस तरह से सिविल सर्विसेज का एक डिवीज़न रहता है, उसी तरह से यूपीएससी यूनिफॉर्म के लिए भी एक एग्ज़ाम निकालती है, जो हर साल होती है, और वो मोस्टली अगस्त के महीने में होती है. और इसका मतलब 3 स्टेज रहता है. पहले इसमें आपको प्रीलिम और रिटर्न का लिखना पड़ता है, और बाद में फिजिकल होता है. और ये सब होने के बाद आपके फिर मार्क काउंट होते हैं, और फिर इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आता है. फिर वो इंटरव्यू नियर अबाउट 150 मार्क्स का रहता है, और उसके हिसाब के बाद आपका फिर से एक फाइनल लिस्ट लगती है, और उससे फिर आपको फोर्स अलॉकेट करती है. तो टफ तो रहती है, कितनी टफ रहती है जानना चाहेंगे. कितने हज़ार विद्यार्थी बैठे थे और कितने पास हुए आपसे जानना चाहिए. फॉर्म तो नियर अबाउट 4 लाख आए थे, और 4 लाख के बाद फिर जो प्रीलिम और मेंस के बाद जो फाइनल आउट हुए वो नियर अबाउट 1600 बच्चे रहते हैं. फिर उसके बाद फिजिकल होता है. फिर फिजिकल में कुछ बच्चे कट जाते हैं, और फिर फिजिकल में होने के बाद इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नियर अबाउट 750 बच्चे हुए थे. और 750 बच्चों के बाद फिर अभी टोटल 210 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इस बार. माय गॉड, 4 लाख आवेदन में से 200 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन है. ये एग्ज़ाम करने के बाद आप किस पोस्ट पे जाते हैं, और यूपीएससी जो एग्ज़ाम होती है, जो सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम होती है, उससे कितनी सिमिलर है, कितनी टफ या कितनी ईजी होती है. सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम तो अभी बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल हो चुकी है, लेकिन CAPF मुझे अभी भी लगता है कि बच्चे अगर प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़े तो इजीली क्रैक कर सकते हैं. इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि लोगों को अभी तक अवेयरनेस नहीं है एग्ज़ाम के बारे में. सिर्फ लोगों को IAS IPS के बारे में भी पता है, लेकिन ये एग्ज़ाम भी IPS के लेवल की ही है. आपकी पहली पोस्टिंग ये एज अ DYSP करके होती है, और ये आपको अलग अलग शहरों में भी कैडर बेस नहीं रहती, लेकिन आपको अलग अलग स्टेट में आपको
सर्विस का टाइम मिलता है। जैसे कि अगर CISF मिला तो फिर आप अलग अलग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोटेक्शन के लिए जाते हैं, अगर BSF मिला तो आप पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहते हैं। लेकिन जो भी एक IS को सुविधा मिलती है वो सब सुविधा आपको CAPF के जो पास होते हैं उसको मिलती है। बहुत बढ़िया। इन्हें हमको चंद्रपुर का एक नौजवान DYSP के रूप में, बाद में आगे चल के SP और कमिश्नर के रूप में भी देखने मिलेगा। बिल्कुल सर। आपके पारिवारिक जीवन के बारे में और आपके शैक्षणिक जीवन के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मेरे पारिवारिक जीवन के बारे में बताया जाए तो हम 4 लोग हैं। उसमें मेरी माँ और मेरे पिताजी है और मेरा एक छोटा भाई है जो अभी हाल ही में पास आउट हुआ है। और मेरा एजुकेशन जो बेसिक 12th तक था मैंने 10th जुबली हाई स्कूल से किया और 12th जनता कॉलेज से किया। बाद में मैंने इंजीनियरिंग जो है वो पुणे यूनिवर्सिटी से किया। बाद में फिर मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली के लिए कोचिंग की और बाद में वहाँ रहा मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर बाद में लॉकडाउन के बाद मैंने मोस्टली जो पढ़ाई है घर से की। फिर लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं पुणे में शिफ्ट हो गया, फिर वहाँ से ही मैंने क्रैक किया। आपको घर का, मोहल्ले का या शहर का वातावरण आपकी पढ़ाई के लिए पोषक था? अगर नहीं था तो आपने अपने आप को इंस्पायर, मोटिवेट कैसे किया? हमारे बाकी के विद्यार्थियों को क्या आप संदेश देंगे? इनिशियली तो जो एनवायरनमेंट है वो इतना प्रोडक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक बच्चों को इतना ग्रेट अवेयरनेस नहीं है कि एग्ज़ाम के बारे में उसको क्या चाहिए। अपने को जब तक वो बाहर नहीं जाते तब तक समझता नहीं है कि क्या लेवल के डेडिकेशन चाहिए। और मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन तो घर से ही आता है। सबसे पहली बात, जब अपने पिताजी और माँ आपको एनकरेज करते हैं कि आप पढ़े, जिस तरह से ना केवल आप खुद को डेवलप करें बट आपको समाज को भी डेवलप करना है, तो ये मोटिवेशन रहा है। और आगे चल के भी मैं ये कोशिश करूँगा कि यही मोटिवेशन के साथ में फर्दर डेवलपमेंट करूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे चंद्रपुर के विद्यार्थियों को और किस तरह से आगे बढ़ा जाए इसमें? सबसे पहले तो खुद पे भरोसा रखिए कि आप कौन सी भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और ये मत सोचिए कि आपका दोस्त हो गया है तो फिर अभी कैसा करूँ या नहीं करूँ। आप अलग अलग लोगों से गाइडेंस लीजिए और आपका जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है वो फॉलो कीजिए। अगर नहीं भी होता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद भी बहुत अच्छी ज़िंदगी है और आप उसको अच्छी तरह से जी सकते हैं। बहुत बढ़िया। अश्विन, अंत में श्रेय जो कि आपकी सफलता की ज़िंदगी की शुरुआत हुई और यहाँ तक भी पहुँचने का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं तो सबसे बड़ा श्रेय मेरे माता पिता को ही देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझ पे भरोसा रखा कि आप कर सकते हो। डिस्पाइट हैविंग 4 फेल्यूर्स दे एनकरेज मी टू डू सो। और मैं यही आपको बोलता हूँ कि आप अपने माता पिता को, आप उनको कॉन्फिडेंस लीजिए एग्ज़ाम प्रिपेयर करते वक्त। उनसे झूठ मत बोलिए कि आप मतलब पढ़ने के लिए पैसे मांग रहे हो और फिर पढ़ नहीं रहे। इम्पॉर्टेंट है कि आप बेसिक चीज़ें करें और पढ़ते रहें। तो दोस्तों, ये है अश्विन भगतकर, जिन्होंने साबित किया कि चंद्रपुर जैसे शहर से भी बड़ी एग्ज़ाम क्रैक करना संभव है। और माता पिता को अगर आप पूरे विश्वास में रखें और पूरी मेहनत करें, चौथे अटेम्प्ट में उनको ये सफलता मिली है। तो हमारे चंद्रपुर शहर से और भी बड़े बड़े अफसर, कलेक्टर, SP और DYSP और इस तरह के सारे अफसर को देखने मिल सकते हैं। पार्थेश्वर समाचार से बातचीत करने के लिए अश्विन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। ज़ोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 932228999635।